students. So today our next topic is about the carbohydrates. So what are carbohydrates? Carbohydrates, the Latin term stand for carbo stand for carbon or coal, and Greek word hydros mean water. So carbohydrates are polyhydroxy, means having many alcoholic or OH groups, aldehydes or ketones, means they are polyhydroxy aldehydes or ketones, and their condensation products. So aldehydic group, as we all know that CHO group stand for aldehydes and is generally terminal, while ketone group is C double bond O and is commonly subterminal, means जो टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल कार्बन होगा, उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, और सब टर्मिनल इन बिटवीन जो ग्रुप रहेगा दैट विल बी कीटोन. बोथ ऑफ देम आर एक्टिव ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये ग्रुप्स आपने याद रखने हैं इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एल्डोजेस एंड कीटोजेस. जिस भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उनको एल्डोसिस बोलेंगे, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में ग्रुप कीटोन हो गए तो उनको क्या बोलेंगे, कीटोसिस बोलेंगे. So the term carbohydrate is actually derived from French words hydrate de carbone, means hydrates of carbon. जो carbohydrates का मीनिंग है फ्रेंच वर्ड्स में जो उसका टर्म दिया हुआ है hydrate de carbone means hydrates of carbon, meaning thereby that carbohydrates contain along with carbon, hydrogen and oxygen in proportion as present in water. ठीक है. सो जो ये दिया हुआ है इसका the empirical formula, next is their empirical formula CnH2n की इसमें इस दिया हुआ है, इसमें पावर n, और CH2O वोल का n, वोल n इसको रीड करेंगे, वैसे यहाँ पे वोल n इसको रीड करेंगे, where the value of integer n is 3 to 7 for monomers. जो मोनोमर्स रहेंगे उनमें जो वैल्यू रहेगी n की दैट विल बी 3 to 7. We will discuss them in examples in the next. Monosaccharides. So carbohydrates are also named saccharides. Why saccharides? Because Greek word saccharine means sugar. So Latin word saccharum also means sugar, as they are formed of sugars. किससे बने हुए हैं वो? Sugar से बने हुए हैं. The term sugar is used for small carbohydrates. जो small carbohydrates हैं जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हम अभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में नहीं गए हैं. वी आर एट द बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. जब हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे कौन से हाइड्रेट स्टडी करेंगे, जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. यहाँ पे हम सिंपल स्मॉल कार्बोहाइड्रेट स्टडी कर रहे हैं, और इन स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और स्मॉल शुगर्स में हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स. टू टाइप्स विल बी देयर दैट आर स्वीट टू टेस्ट. और कैसे हैं वो? दे आर स्वीट टू टेस्ट. कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर, दे आर द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब होता है प्लांट जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, एंड द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ रिजर्व फूड. क्लियर. और जो मेन इंग्रेडिएंट है रिजर्व फूड का, जैसे प्लांट्स में है स्टार्च, उनमें रिजर्व फूड है, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं. कंसिक्वेंटली दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टाफ ऑफ लाइफ. up to 80% of the dry weight of a plant is made up of carbohydrates. जो ड्राई वेट रहेगा प्लांट्स का, ड्राई वेट किसको लेते हैं, जिसमें वाटर इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज टेकन एज ड्राई वेट. तो कितना 80% ऑफ प्लांट का वेट कितना किसका आता है, कार्बोहाइड्रेट्स का आता है. हाउएवर इन एन एनिमल द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज नॉट मोर देन 1% ऑफ द टोटल. क्लियर. एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट नॉट मोर देन 1% है. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. These three types are of the carbohydrates. So here we are only concerned with the monosaccharides, oligosaccharides, because we are still at the micromolecules. So these are the monosaccharides. Mono stand for single and saccharum stand for sugar. They are the simple reducing polyhydroxy aldehyde or ketone sugars or carbohydrate monomers. Monos for single and meros for part, which can't be hydrolyzed further into simple or smaller subunits. Clear. तो ये जो monosaccharides हैं वो क्या हैं, they are the simplest one. और जो सिंगल दिया हुआ है यहाँ पे उनको हम ब्रेक करके कुछ और नहीं बना सकते हैं. they are the simple reducing polyhydroxy aldehyde or ketone
sugars. Monosaccharides are generally colorless, crystalline and mostly sweet to taste. कैसे हैं वो? colorless हैं, crystalline उनका nature है and they are mostly sweet to taste. Empirical formula is CH2O whole n, where n is n can vary from 3 to 7 depending upon the number of carbon atoms present in the monosaccharides. They are of 5 types, each with further aldose and ketose. तो ये जो 3 to 7 दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इसको टेबल में देख सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन नंबर. तो इनको डिवाइड किया हुआ है एल्डोज और कीटोज में. अगर टर्मिनल पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो दैट काइंड ऑफ जो मोनोसेकेराइड्स रहेंगे दे विल बी कॉल्ड एज एल्डोजेस. एंड अगर सब टर्मिनल पोजीशन में है देन दीज आर कॉल्ड एज कीटोजेस, कीटोज शुगर्स. So first one are the trioses, then tetroses, pentoses, hexoses and heptoses. Here tri stands for 3, tetra stands for 4, penta stands for 5, hexo stands for hexa means 6 and hepta means 7. तो ये अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर है और ये इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं. ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन है इसमें और एल्डिहाइड ग्रुप है तो दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड. यहाँ पे आप नीचे इसका एग्जांपल देख सकते हो विद द स्ट्रक्चर. सो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड. यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे CHO ग्रुप, तो दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप. और यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो सब टर्मिनल पोजीशन पे दिया हुआ है कीटोन ग्रुप. दैट्स वाई इट इज ग्लिसरल्डिहाइड एंड इट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. इट्स नेम इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. वाई डाईहाइड्रोक्सी? 1 और 2 यहाँ पे आप 2 देख सकते हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH लगा हुआ है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. एंड हियर इज ग्लिसरल्डिहाइड. नेक्स्ट आर द टेट्रोजेस where the number will be 4. The monosaccharides possess 4 carbons and have an empirical formula भी इसका दिया हुआ है C4H8O4. यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है टेट्रोजेस का, ट्राइयोसिस का, that is C3H6O3. And in case of tetroses, then their general formula or their empirical formula is C4H8 and O4. So here you can see the examples of tetroses. 4 carbons, CHO group, aldehyde group, and here triose. Here, so these are the 2 tetroses जो एग्जाम्पल दिए हैं इरिथ्रोज एंड थ्रियोज. दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? एल्डिहाइड्स के एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं है. तो आप इसके टेबल में एग्जाम्पल्स देख सकते हो. इन केस ऑफ टेट्रोजेस इरिथ्रोज एंड थ्रियोज. और इरिथ्रोलोज किसका एग्जाम्पल है? कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है. वैसे ही पेंटोजेस में राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोज एंड एराबिनोज, इसमें 5 कार्बन होंगे. ऐसे यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो सेम, आप वैसे ही उनको भी ड्रॉ करोगे और सब टर्मिनल पोजीशन पे आपने ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाओगे तो वो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा. जैसे यहाँ पे राइबोज है तो यहाँ पे 5 कार्बन हो जाएंगे, 2 और कार्बन अटैच हो जाएंगे. और यहाँ पे राइबुलोज है, कीटोज है, तो यहाँ पे अगेन वही है, 2 कार्बन और अटैच हो जाएंगे बट ग्रुप क्या रहेगा? ग्रुप विल बी कीटोन ग्रुप. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर ऑफ हेक्सोसिस. फॉर्मूला भी वैसे ही रहेगा. क्लियर? ग्लूकोज C6H12O6, galactose, mannose, these are the example of aldoses. Fructose is the example of ketose. Then next heptoses है जहाँ पे 7 कार्बन रहेंगे. ग्लूकोहेप्टोस, गैलेक्टोहेप्टोस एंड स्यूडोहेप्टुलोज. कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है. So here are given some examples of monosaccharide sugars. So look at the physical properties. All monosaccharides have 2 functional groups, a carbonyl group and a hydroxyl group. The carbonyl group C double bond O while hydroxyl group is COH. There is also an asymmetric carbon covalently bonded to 4 different groups. Clear? That is able to rotate पोलराइज लाइट आइदर टू लेफ्ट और डी लिखा हुआ है इसमें, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो दिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड लेबो रोटेटरी होंगे और राइट साइड उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे. द 2 टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कैपिटल फ्रक्टोज, L फ्रक्टोज, एंड is present in honey and is called eugulose
and in L form of the hydroxyl group adjacent to terminal CH2H group but farthest from aldehyde or ketone group is written on the left hand side while it is written on the right hand side in D form. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लूकोज की L और D फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो हमने कौन सा लेना है, ये वाला लेना है जो CHO ग्रुप से दूर है ना यहाँ पे, ये वाला नहीं लेना है जो CHO ग्रुप से यहाँ पे आया ये, क्लियर। ये तो हमने नहीं लेना है जो टर्मिनल पोजीशन पे है, क्लियर। यहाँ आप देख सकते हो जो ये टर्म लाइन दी हुई है, इन L फॉर्म द हाइड्रोक्साइल ग्रुप एडजेसेंट टू टर्मिनल CH2OH ग्रुप। तो ये टर्मिनल CH2O ग्रुप है, CH2OH यहाँ के जो नियर है, क्लियर। एंड फारदेस्ट फ्रॉम एल्डिहाइड, तो दूर है यहाँ से CHO ग्रुप से, और कीटोन ग्रुप जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको हम बाद में देखेंगे, इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, एल और जो डी फॉर्म दी हुई है इसकी, क्लियर। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एल ग्लूकोज, ये हमारे राइट हैंड साइड दिया हुआ है। यहाँ पे हमने पेज की साइड नहीं देखनी है, यहाँ पे हमने अपने हैंड्स की पोजीशन देखनी है। इट इज़ ऑन आवर लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज़ लीवोरोटेटरी ग्लूकोज, एंड डी ग्लूकोज मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मीन्स ये जो हमारा हैंड है राइट हैंड, उसके डायरेक्शन में है OH ग्रुप। अगेन जो एल फ्रक्टोज एंड डी फ्रक्टोज, अगेन फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, कार्बन नंबर तो 6 है, बट जो ग्रुप है इसमें दैट इज कीटोन ग्रुप, दैट इज नॉट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। हियर वी कैन सी द COOH, C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप। सो इस ग्रुप से नियर बाई वाला तो हम नहीं ले सकते, हमने दूर वाला ही लेना है, और जो टर्मिनल CH2OH ग्रुप है उसके साथ वाला लेना है। तो ये है हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है OH यहाँ पे, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी फ्रक्टोज है। यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ OH ग्रुप है, तो ये लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज है, क्लियर। अगेन हियर इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डी राइबोज, ये वाला जो दिया हुआ है इसमें, ये तो CH2OH ग्रुप है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला OH किस तरफ को है, दैट इज ऑन आवर राइट हैंड साइड, एंड दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइबोज, क्लियर। व्हाट आर लेफ्ट L एंड D फॉर्म्स। सो ये 1 पैराग्राफ लर्न करना है, और साथ में ये स्ट्रक्चर जो सिंपल है आपको लर्न करने के लिए। और जो हनी में शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज लिवुलोज, तो लिवुलोज से हम समझ सकते हैं उसमें जो फॉर्म है वो L, क्लियर। लीवोरोटेटरी है, लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन हनी, जो यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ये वाली L फ्रक्टोज, सो इट इज प्रेजेंट इन हनी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज लिवुलोज शुगर। That is about its physical properties. Next are the two forms which we will study in pentoses, hexoses and heptoses. They exist in two forms. Clear? पेंटोसिस से स्टार्ट करना है, इसको हमने ट्रायोसिस और टेट्रोसिस इसमें नहीं लिए हैं, जो लास्ट 3 हैं वो लिए हमने मोनोसेकेराइड्स। पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म, क्लियर। तो ओपन चेन तो हमने यहाँ पे देख लिया, ऊपर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो ये हमने स्ट्रक्चर्स देखे, दे आर द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। नाउ वी विल सी द रिंग फॉर्म्स। और अगेन जैसे हमने ओपन चेन में लेफ्ट और राइट के रोटेशन के अकॉर्डिंग देखा, तो यहाँ पे हमने रिंग फॉर्म देखनी है कि 2 टाइप्स के रिंग्स कैसे बनाते हैं ये। तो यहाँ भी 2 फॉर्म्स रहेंगी हमें समझने के लिए। रिंग फॉर्म इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, पायरेनोज इज एंड फ्यूरिनोज, जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे नेम दिया हुआ है उसका, क्लियर। सो इन पायरेनोज, slide it later. So here in pyranose form, hexagon with 5 carbons and 1 oxygen, क्लियर। क्या रहेगा इसमें, हेक्सागन रहेगा, और वो हेक्सागन रहेगा विद 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पिक्चर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, जो ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, दीज आर 5 कार्बन पोजीशन, एंड 6th पोजीशन पे क्या है इसमें, ऑक्सीजन है, क्लियर। 6th पोजीशन इज हैविंग ऑक्सीजन, एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज pyranose form, clear. And here you can see one more. It is formed by reaction of free hydroxyl group of carbon atom 5th and aldehyde group of carbon atom 1, clear. तो जो कार्बन एटम 1 है और जो कार्बन एटम 5 है वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और वो जुड़ जाते हैं, जुड़ इन द सेंस वो बॉन्ड बना लेते हैं
and one oxygen where hydroxyl group and aldehyde group of carbon atom 1 इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये वाला, ठीक है, और जो 5th नंबर पे है 1 2 3 4 5th, ये आपस में क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर, ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, ये यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेंगे और एक फ्री भी बच जाएगा CH2OH। क्लियर, 6th पोजीशन वाला फ्री है, 5th और 1st क्या हो गए हैं, ज्वाइन कर गए हैं और इन्होंने क्या बना लिया, एक रिंग स्ट्रक्चर बना ली। तो यहाँ आप देख सकते हो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, क्लियर, 1st और 5th में बॉन्ड बन गया है और 6th पोजीशन यहाँ पे फ्री है CH2OH ग्रुप। सो दैट इज द पायरेनोज फॉर्म जहाँ पे हेक्सागन है। क्लियर, यहाँ पे पायरेनोज फॉर्म ऑफ दी हुई है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। डी समझ रहे हो, जिसका राइट साइड को है OH ग्रुप, और यहाँ पे है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो ये अल्फा बीटा क्या है वो हम इन 2 डायग्राम से समझेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो OH ग्रुप है और यहाँ पे जो OH ग्रुप है, देयर पोजीशंस आर डिफरेंट। क्लियर, सो अल्फा पोजीशन में ये रहेगा सेकंड का जो है, ठीक है, ये पोजीशन रहेगी, और जो बीटा पोजीशन, बीटा वाला है, बीटा डी ग्लूकोज है, तो उसमें OH की पोजीशन देख सकते हो आप किस तरफ को है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूरेनोसिस। सो फ्यूरेनोसिस, pentagon with 4 carbons and 1 oxygen where hydroxyl group at carbon atom 5 reacts with carbonyl group at carbon atom 2 intramolecular hemiketal formation। कीटल क्यों बोला यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। क्लियर, 1st कार्बन और जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना पेंटागन विद 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, यहाँ पे देख लो डायग्राम में, यहाँ पे 1st भी फ्री है और लास्ट भी फ्री है, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th 4 कार्बन है ये रिंग में, जो 5 चेन रिंग बना हुआ है, पेंटागन जो बना हुआ है ना, इस पेंटागन में 1 2 3 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। क्लियर, सो 1st और 5th पोजीशन, 1st और 6th पोजीशन पे यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेंटागन से बाहर है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम 1 इन एल्डोज and carbon atom 2 in ketose that forms a bond with oxygen is called anomeric carbon। तो यहाँ पे सेकंड के साथ बना रहे हैं ये। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड के साथ बना रहे हैं 5th वाला, 5th और 2nd, 1st और 6th यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे 1st और 5th बना रहा था। क्लियर, बट यहाँ पे 2nd और 5th और 6th फ्री, 1st भी फ्री है इस केस में और 6th भी फ्री है। क्लियर, सो दीज आर फ्यूरेनोज फॉर्म। ये फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर, तो ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज है एंड दिस वन इज बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज एंड अल्फा बीटा, एज यू ऑल नो द CH2OH की पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा और बीटा में क्या है वो डाउन इसकी तरफ है। क्लियर, इसका भी दिया हुआ है आपके लिए मीनिंग, जो अल्फा बीटा फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हो। कार्बन एटम 1 इन एल्डोज एंड कार्बन फॉर्म द एटम 2 in ketose that forms a bond with oxygen is called anomeric carbon. It has 2 forms, alpha and beta. In alpha form, the hydroxyl present in anomeric carbon is on the same side of the hydroxyl group. On the next carbon or plane of the ring, it is on the opposite side in beta form. Clear, तो beta form में वो opposite side में, यहाँ पे आप देख सकते हो OH same side में है और यहाँ पे different side में है, इसी से comparison कर रहे हैं वो, यहाँ पे different side में है। Clear, so that is about the pyranose and furanose forms। so 2 ring forms बताई। Clear, next are the chemical properties। monosaccharides have 2 special chemical properties। जो 2 special chemical properties हैं, again they are according to their groups। so first is reducing nature, all the monosaccharides are reducing sugars। याद रखना है जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, दे आर रिड्यूसिंग सुगर्स। द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। उनका जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो फ्री है, दैट्स वाई दे आर रिड्यूसिंग सुगर्स। इट कैन रिड्यूस क्यूप्रिक आयन
क्यूप्रिक फॉर्म टू क्यूप्रस फॉर्म में ये रिड्यूस कर सकते हैं इन बेनेडिक्ट्स और फेलिंग टेस्ट। जब ये टेस्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये इनको क्या करेंगी, क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस आयंस में चेंज कर सकती हैं। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन द यूरिन। यूरिन सैंपल में अगर ग्लूकोज चेक करना है तो उसके लिए ये टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज़ अ बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड COC जो ये दिया हुआ है, जो बॉन्ड बनता है बिटवीन अ सेकेराइड एंड अनदर सब्सटेंस एस्टेब्लिशिंग एन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम बिटवीन द टू। क्लियर, या तो मोनोसेकेराइड्स में हो सकता है या शुगर और अनदर सब्सटेंस के साथ भी बना सकते हैं, और अनदर सब्सटेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज यूजुअली रिमूव्ड, तो वो जब बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ये बॉन्ड हम देखेंगे कि कैसे बनता है, बट यहाँ पे आपको जो आपके लिए ट्रिक है, G for glucose and G for glycosidic bond. The bonds are asked in your exam, so remember G for glucose and G for glycosidic bonds mean the bonds between two sugar molecules or between sugar molecules and other like oxygen and nitrogen. Clear? And next is nucleoside is produced by forming an glycosidic bond between a monosaccharide and nitrogen base. This will be we will study it in nucleotides. So that is about the properties, physical and chemical properties of saccharides and their examples according to their number of carbon atoms. So here is given the about the carbohydrate bonds, which I have already told you about that. Glycosidic bond that which occur between adjacent monomers of carbohydrate polymers and between saccharides and non-saccharide molecules. सिंपल याद रखो, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके जो बॉन्ड बनाएंगे दैट विल, या मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन होके जो बॉन्ड बनाएंगे, मोनोसेकेराइड्स कोई भी हो सकता है, वो जितने भी हमने एग्जाम्पल स्टडी किए, तो दैट बॉन्ड विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक तो C में दिया हुआ है और दूसरा बिटवीन C एंड C, ठीक है, तो दीज आर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट आर द ओलिगोसेकेराइड्स। we have completed the monosaccharides, then these are the oligosaccharides. They are small sized polymers of monosaccharides having 2 to 6 simple sugars. तो यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा मोर एडवांस्ड फॉर्म आ गई जो हम स्टडी करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स में।